कहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब कोई ना कोई होता है जो चुपचाप आकर हमारी रक्षा करता है। कोई ऐसा जिसका असली स्वरूप तो नहीं दिखता, लेकिन उसका होना सब कुछ बदल देता है। ये कहानी है ऐसे ही एक चमत्कार की, जहां आस्था और भय एक साथ चलते हैं और जहां भाई का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, आत्मा का जुड़ाव होता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं शुभम भार्गव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीबी पैरानॉर्मल फाइल्स पर। यहां हम आपको सुनाने वाले हैं रियल हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट, भूत प्रेत, आत्माओं और खतरनाक अर्बन लेजेंड्स की सच्ची कहानियां। इसके साथ ही हम आपको देवी देवताओं और भगवान से जुड़े रहस्यमय प्रसंगों के बारे में भी बताएंगे। और अगर आपने या आपके किसी अपने ने कभी कोई भूतिया अनुभव, जादू टोने से जुड़ी घटना या देवी देवताओं से जुड़ी चमत्कारी घटनाएं या अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स का सामना किया है, तो आप हमें अपनी सच्ची कहानियों को स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई सच्ची कहानियों को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा, ताकि दुनिया जाने कि यह घटनाएं सिर्फ कल्पना में नहीं, हकीकत में भी होती हैं। तो तैयार हो जाइए डर, रोमांच और आध्यात्मिक रहस्यों के इस सफर के लिए। अब चलते हैं आज की रहस्यमय कहानी की ओर। एक समय की बात है, विवेक नाम का एक लड़का था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ा लिखा और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। उसका जीवन बड़ा सिंपल था, दफ्तर जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फिल्में देखना और हफ्ते में एक बार पार्टी करना। भले ही वो भगवान के अस्तित्व को मानता था, लेकिन पूजा पाठ, मंदिर या व्रत जैसे कामों से उसका कोई वास्ता नहीं था। उसका मानना था कि भगवान होते तो हैं, पर उनसे कुछ खास लेना देना नहीं था। पर उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उसके पूरे जीवन का नजरिया ही बदल गया। विवेक की शादी हुई संध्या नाम की लड़की से। संध्या खूबसूरत, संस्कारी और बेहद श्रद्धालु लड़की थी, लेकिन उसकी एक बात बहुत खास थी। वो बचपन से ही हनुमान जी को अपना सगा भाई मानती थी। जब वो छोटी थी तो उसने अपने माता पिता से पूछा था, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? तो उसके माता पिता उसे पास के हनुमान मंदिर ले जाते थे और कहते थे, देखो यही है तुम्हारे भैया, तुम्हारे रक्षक। तब से संध्या ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था। वह हर मंगलवार को मंदिर जाती थी और अपने हर दुख सुख की बात अपने भैया से कहती थी। यहाँ तक कि हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी भी बांधती थी। शादी के बाद भी उसने ये भावना नहीं छोड़ी। विवेक ये सब देखता, मुस्कुराता और प्यार से कहता, तुम्हारा विश्वास है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं करता, मुझे बस शांति चाहिए। संध्या ने भी कभी जबरदस्ती नहीं की, पर एक दिन ऐसा आया जिसने विवेक की पूरी जिंदगी ही बदल दी। विवेक और संध्या की शादी को 6 महीने हो चुके थे। एक बार संध्या मायके गई और कुछ दिनों बाद विवेक उसे लेने गया। रात का समय था। खाना खाकर संध्या बोली, सुनिए, कल सुबह तो हम निकल जाएंगे, पर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर मेरे भैया का मंदिर है, बहुत खास है, क्या आज रात ही चलें? विवेक ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई। विवेक ने कहा, रात में जंगल के रास्ते जाना होगा, यह सुरक्षित नहीं लगता। यह सुनकर संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मेरे भैया है ना, डरने की कोई बात नहीं। विवेक भी उसकी मुस्कान के आगे हार गया। बाइक निकाली और दोनों चल पड़े। करीब 5 किलोमीटर बाद शहर की बत्तियां खत्म हो गईं। अब सामने था एक घना जंगल, जहां सिर्फ रात का सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं से किसी उल्लू की आवाज आ रही थी। ये देखकर विवेक ने घबराते हुए कहा, यार थोड़ा अजीब लग रहा है, ये रास्ता तो काफी डरावना है। यह सुनकर संध्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, चिंता मत करो, मेरे भैया है ना हनुमान जी, सब संभाल लेंगे। जैसे ही वो थोड़ी और आगे बढ़े, बाइक धीरे धीरे झटके खाने लगी और कुछ ही दूरी पर जाकर बाइक बंद हो गई। विवेक परेशान हो गया और उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चेक किया तो उसने पाया कि बाइक का पेट्रोल एकदम खत्म हो चुका था। विवेक ने चौंकते हुए कहा, ये क्या मजाक है, अभी तो भरवाया था, क्या बाइक से कहीं लीक हो रहा है? इतने में ही अचानक झाड़ियों से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। विवेक ने मोबाइल की टॉर्च उस ओर घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। और फिर दूर किसी लड़की के रोने की आवाजें आने लगी और इसी के बाद किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर विवेक और संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। विवेक ने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिशें की, पर कुछ भी नहीं हुआ।
तभी विवेक की सामने नजर पड़ी तो उसने देखा रास्ते के बीचों बीच एक साया खड़ा हुआ था, सफेद कपड़ों में, सिर झुका के, जैसे कुछ बुदबुदा रहा हो। संध्या ने ये देखकर डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जय बजरंगबली, जय श्री राम। पर तभी वो साया अचानक हवा में 10 फीट ऊपर उड़ गया। विवेक का चेहरा पीला पड़ चुका था। विवेक घबराते हुए कहा, अरे ये क्या है? ये तो कुछ बहुत ही डरावना लग रहा है। और धीरे धीरे वो साया हवा में गायब सा हो गया और उसी पल आसपास की सारी हवा भारी सी हो गई। ये सब देखकर संध्या ने पूरी जान लगाकर चिल्लाया, भैया मदद करो, हम मुसीबत में हैं, मदद करो भैया। संध्या के यह चिल्लाते ही एक अजीब सी गरजने वाली ध्वनि जंगल में सुनाई देने लगी। ध्यान से सुनने पर समझ में आया कि वह आवाज रफ्तार में चल रही किसी बाइक की आवाज है। और तभी सामने से एक बाइक की हेडलाइट चमकती हुई दिखी। बाइक की हेडलाइट पास आई और एक भारी भरकम इंसान उनके सामने आकर रुक गया। वह आदमी धोती कुर्ता पहना था और एकदम देहाती अंदाज में सिर पर लाल गमछा बांधा हुआ था, लेकिन उसका शरीर इतना विशाल जैसे कोई बहुत ही बड़ा पहलवान हो। उस आदमी की लगभग 6.5 फीट हाइट और चौड़े चौड़े कंधे और छाती थी और बाइक के पीछे बंधे थे बड़े बड़े दूध के डिब्बे। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ भैया, क्या दिक्कत है? विवेक लड़खड़ाती आवाज में बोला, भैया बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। अजीब बात है, टंकी तो मैंने फुल करवाई थी, पता नहीं कहां से लीक हो रहा है। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराया। उसने फिर से कहा, डरो नहीं, जब तक हम हैं तब तक आपके ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे। यह सुनकर संध्या की आंखें भर आईं। वो समझ चुकी थी। वो मन ही मन बोली, भैया आप? उस आदमी ने अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर उनकी बाइक में डाला और जैसे ही पेट्रोल डाला, हवा में एक झटका सा महसूस हुआ और आसपास का डरावना माहौल एकदम शांत हो गया। अचानक झाड़ियों से आती आवाजें बंद हो गईं। वो चीखें, वो साया, सब जैसे किसी ने काट के बंद कर दिया हो। ये सब देखकर विवेक एकदम से भौचक्का हो गया। वो आदमी फिर मुस्कुराया और उसने कहा, अब जाइए, मंदिर दूर नहीं है। संध्या हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद भैया। संध्या का धन्यवाद सुनकर वो मुस्कुराया, बाइक मोड़ी और अंधेरे में आगे बढ़ गया। विवेक और संध्या ने जब मुड़कर देखा, उस रास्ते पर कोई नहीं था, ना बाइक, न दूध वाला, न टायरों के निशान, जैसे वो कभी था ही नहीं। यह देखकर विवेक का सर चकरा गया और संध्या ने उसकी ओर देखा और बोली, अब समझे कौन थे वो? तब तक विवेक सब कुछ समझ चुका था और विवेक की आंखों से आंसू बह निकले थे। विवेक ने कपकपाती हुई आवाज में कहा कि हनुमान जी मेरे लिए खुद आए थे। और यही सब बातें करते हुए विवेक और संध्या बाइक पर फिर से सवार हो गए। अब डर की जगह आंखों में श्रद्धा थी। जंगल अब भी वही था, घना सन्नाटा, मगर डर नहीं था, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें अपने आभा मंडल में ले लिया हो। करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर एक मोड़ पर संध्या ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए, यहाँ से हमें कुछ कदम पैदल चलना होगा। विवेक ने वहीं गाड़ी रोक दी और वहां से पैदल चलने लगे। विवेक को दूर से ही घंटियों की मधुर आवाज सुनाने लगी थी। आखिरकार एक मोड़ पर एक छोटा सा मगर बेहद प्राचीन मंदिर दिखा। उस मंदिर की छत पर एक लाल झंडा फहरा रहा था और मंदिर के अंदर से हनुमान चालीसा की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। संध्या और विवेक ने जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया, विवेक के शरीर में एक कंपन सा महसूस होने लगा और संध्या पूरी श्रद्धा से सीधे उस मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई और हाथ जोड़ लिए। विवेक ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस किया कि वह मूर्ति बेहद दिव्य और आंखों से जैसे प्रकाश फूट रहा हो। मूर्ति छोटी थी मगर उसमें जो तेज था वो आंखों से सहा नहीं जा रहा था। विवेक वहां खड़े खड़े बस हनुमान जी की ओर देखता रहा। उसके बाद संध्या और विवेक ने पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा अर्चना करी और अगली बार फिर आने का वादा कर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ता है, हर मंगलवार को व्रत रखता है। उसके कमरे में अब हनुमान जी की तस्वीर टंगी हुई है। अब उसकी रातें डर से नहीं, आस्था से भरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी रात जब खुद भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डर और भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके साथ कभी कोई रियल हॉरर या पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें अपनी सच्ची कहानी को स्क्रीन पे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई सच्ची कहानी को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि परछाइयां कहीं भी मिल सकती हैं। जय श्री राम।